गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय विज्ञान, चैप्टर है अपना सूक्ष्मजीव एवं मित्र व शत्रु। सूक्ष्मजीव मित्र व शत्रु में पार्ट 7 में हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र की क्या भूमिका होती है। ये जो नाइट्रोजन चक्र जो होते हैं वे भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। अब नाइट्रोजन चक्र होता क्या है तो हमारे वायुमंडल में जो हमारा वायुमंडल है उसमें वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। 78% क्या होती है? 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक माना गया है। मतलब वायुमंडल में क्या पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है सभी सजीवों का आवश्यक संगठक माना गया है। जो प्रोटीन नाइट्रोजन होती है, जो प्रोटीन पर्णहरित, जो क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरित होता है क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड व विटामिन में उपस्थित होता है। मतलब जो नाइट्रोजन होता है वह वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। यह सजीवों का आवश्यक क्या माना गया? घटक माना गया है। यह प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन आदि में क्या होता है? उपस्थित होता है। पौधे व जंतु वायुमंडलीय पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वो कह रहा है पौधे व जंतु वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसका सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं। वह मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन यौगिकों में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, मतलब वो कह रहा है कि पौधे व जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो पौधे व जंतु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे क्या उपयोग नहीं कर पाते हैं, वह किसके द्वारा नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे? तो पौधे व जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या कर देते हैं? स्तरीकरण कर देते हैं। स्तरीकरण करने के बाद में वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन में क्या बदल देते हैं। तो जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं।
पौधे इसका उपयोग पौधे इसका उपयोग पौधे इसका उपयोग पौधे इसका उपयोग पौधे हैं जो इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। पौधे क्या करेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को यौगिकों में इसको परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन पौधे इसका उपयोग मिट्टी की जड़ तंत्र द्वारा इसका उपयोग करते हैं। ठीक, मिट्टी में जड़ तंत्र। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन व एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। इसमें पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब वो करा पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद उनमें मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व कवक इस नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रोजन यौगिकों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, पौधे व जंतुओं की मृत्यु के बाद में मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु व कवक होते हैं वह नाइट्रोजनी अपशिष्ट को मतलब पौधे व जंतु जो मर जाएंगे तो वो ठंडे करने के बाद वो क्या करेंगे, नाइट्रोजनी अपशिष्ट यौगिकों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है, जिसे पौधों द्वारा पुनः क्या उपयोग कर लिया जाता है। ठीक, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी
यौगिकों, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों में नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक, जो परिणाम स्वरूप वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है, ठीक। और वायु नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो टोटल ये बात है, नाइट्रोजन चक्र होता है भू रासायनिक चक्र, जिसमें क्या होते हैं, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस क्या उपस्थित होती है, ठीक। तो हमारे वायुमंडल में क्या होगी, 78% नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है। जो नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक घटक मानी गई है, सभी सजीवों को क्या माना है, आवश्यक संगठक बनाई गई है। यह जो नाइट्रोजन होती है वह प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन आदि में क्या उपस्थित होती है। इसके बाद में पौधे जब व जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर पाते, मतलब किसी नाइट्रोजन गैस को पौधे व जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर पाते, मतलब ये नाइट्रोजन गैस को सीधे उपयोग में नहीं लेते हैं। वह मिट्टी में उपस्थित किसके माध्यम से लेंगे, वह मिट्टी में उपस्थित जीवाणु या नीलहरित जो शैवाल होते हैं, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु या नीलहरित शैवाल वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, ये जीवाणु नीलहरित शैवाल करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे और नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करेंगे, नाइट्रोजन के यौगिकों में क्या चेंजेस कर देते हैं। अब पौधे इसका उपयोग मिट्टी की जो जड़ तंत्र होती हैं उसके द्वारा इसका उपयोग ये करती हैं। इसके पश्चात अवशोषित कर लिया। इसके बाद अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग, जो बची खुची नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन व अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। पहला उपयोग तो क्या मिट्टी की जड़ों में उपस्थित उसके माध्यम से कर लिए, बची कुछ जो अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग क्या करेंगे, प्रोटीन में अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। पौधों पर निर्भर रहने वाले जंतु व उनसे प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन यौगिक क्या प्राप्त करते हैं। और पौधे पर निर्भर रहने वाले जंतु भी इस नाइट्रोजन व अन्य नाइट्रोजन यौगिकों को क्या कर लेते हैं, यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात पौधे व जंतुओं की मृत्यु के पश्चात मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जो कवक होती हैं वह नाइट्रोजन या अपशिष्ट व नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। अब पौधे व जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में जो जीवाणु कवक और नाइट्रोजन जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे वह नाइट्रोजन यौगिकों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं और जो पौधों द्वारा पुनः क्या उपयोग कर लिया जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार यह क्या चक्र चलता रहता है। जो नाइट्रोजन चक्र है, यह नाइट्रोजन चक्र एक चक्र द्वारा इसको दर्शाया जाता है। नाइट्रोजन चक्र को एक चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको समझते हैं नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। नाइट्रोजन चक्र ये है पौधों द्वारा अवशोषण ये हो गया। आप इसको समझेंगे। फिर ये क्या होते हैं, जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, जंतु द्वारा पौधों को खाना ये हो गया। जंतु जब पौधे खा लेते हैं तो उनसे क्या होता है, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। ठीक, अब बात आ रही है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। ये हो गया मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक। एक है इसमें जीवाणु द्वारा N2 यौगिकों
गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों में क्या परिवर्तन, ये हो जाएगा। एक है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक तो क्या है, वायुमंडलीय N2 का जीवाणु एवं नीरस शैवाल द्वारा स्थलीकरण, द्वारा स्थलीकरण फिर है जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन परिवर्तन, स्थलीकरण, इस प्रकार ये नाइट्रोजन चक्र है और इसको समझते हैं क्या होता है। नाइट्रोजन चक्र, जब वायुमंडल में वायुमंडल जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है उसका अवशोषण कैसे करते हैं, फिर वह नाइट्रोजन कैसे मुक्त होती है, दोबारा वायुमंडल में कैसे चली जाती है, तो इस नाइट्रोजन चक्र को हम समझते हैं। तो पहले देखिए चार्ट के माध्यम से नाइट्रोजन चक्र। ठीक, वायुमंडल जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में 78% मात्रा में क्या नाइट्रोजन पाई जाती है। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का महत्वपूर्ण संघटक माना गया है, जो प्रोटीन, पनहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन आदि में क्या होती है, उपस्थित होती है। अब बात आ रही है कि पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर पाते हैं। वह मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीलहरित शैवाल द्वारा नीलहरित शैवाल के माध्यम से नाइट्रोजन यौगिकों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अब नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। पौधे इसका उपयोग सीधे नहीं कर पाते हैं, तो मिट्टी जड़ तंत्र द्वारा इसका उपयोग कर लेते हैं। तो हमारे चार्ट के माध्यम से नाइट्रोजन चक्र को समझते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग पौधे नहीं कर पाते, लेकिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का
जीवाणु व नीलहरित शैवाल द्वारा क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। मतलब जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वह उसका जीवाणु व नीलहरित शैवाल द्वारा क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। किसका होता है, नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु व नीलहरित शैवाल द्वारा इसका क्या स्थिरीकरण होता है। तो जो ये जीवाणु व नीलहरित शैवाल है इसको क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में क्या परिवर्तित कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन में क्या परिवर्तित कर देते हैं। अब नाइट्रेट आयन को जो परिवर्तित कर दिया वह मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के जो यौगिक में क्या चले जाते हैं। मतलब जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं वो मिट्टी में क्या चले जाएंगे, किसके माध्यम से जाएंगे, वर्षा के माध्यम से पानी दोबारा किस में पहुँच के नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में पहुँच जाते हैं। अब मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग सीधे पौधे क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। जल के माध्यम से पौधे क्या कर लिए, इनका अवशोषण कर लिया। पौधों के अवशोषण के बाद में जंतु द्वारा जब पौधों को खाया तो नाइट्रोजन कहाँ पहुँच गई, जंतु में पहुँच गई। अब जंतु जब इन पौधों को जिन्होंने खाया उसके बाद में जो उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट पुनः के मिट्टी में पहुंच जाती है। मतलब जो जीवाणु द्वारा पहली बात क्या हुई कि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है वह जीवाणु व नीलहरित शैवाल द्वारा इसका क्या स्थिरीकरण कर लेता है। स्थिरीकरण करने वाले कारण जीवाणु व नीलहरित शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। अब यह वर्षा के माध्यम से मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक पहुँच जाते हैं। अब मिट्टी में से पौधे इसका क्या जल के माध्यम से, रसारोहण के माध्यम से, अवशोषण के माध्यम से इसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब पौधों में जब नाइट्रोजन पहुंच जाती है तो पौधे की में उपस्थित नाइट्रोजन का जंतु कैसे उपयोग करते हैं, पौधे व हरे पत्तों को खाते हैं, इसको भोजन के रूप में पौधों को क्या खाते हैं। भोजन को पौधे के रूप में खाने के बाद जंतु में जब नाइट्रोजन पहुंची तो यह नाइट्रोजन उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों में क्या परिवर्तित हो जाती है और पुनः वो मिट्टी में क्या बदल जाती है। अब मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक में ये क्या बदल जाती है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों में गैसीय रूप में इसका क्या परिवर्तन होता है। मतलब मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जब बन जाते हैं तो जीवाणु द्वारा इन नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में क्या परिवर्तित कर दिया जाता है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है और इस प्रकार फिर वायुमंडल में जो ये नाइट्रोजन गैस उत्सर्जित हो जाती है तो वायुमंडल में पहुंच जाती है। इस प्रकार एक नाइट्रोजन गैस का चक्र चलता रहता है। और जब कभी आकाश में बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन तर्द यानी बिजली के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब बिजली तर्द चमकेगी, बादल चमकेगी, बरसात होगी तो बरसात से उपस्थित बादलों में उपस्थित जो नाइट्रोजन है चमकने पे ये मिट्टी के नाइट्रोजन यौगिक उसमें उसको ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार ये नाइट्रोजन से क्या चक्र चलता रहता है और पूर्ति नाइट्रोजन की होती रहती है। ठीक, तो लेसन नंबर 2 आपका ये एंड है। इसके पाठ के प्रश्नों के हम PDF 5 आपको भेजेंगे कल। ठीक, तो इन प्रश्नों को पढ़ना है, लिखना है, बार बार याद करना है। इस प्रकार ये नाइट्रोजन चक्र क्या हुआ, आपका नाइट्रोजन साइकिल पूरी है। इस चक्र के माध्यम से अपन सीधा इसका वर्णन कर सकते हैं अपने शब्दों में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।